इस आइल ड्रॉपलेट के ऊपर अमल करने वाली फोर्स इलेक्ट्रिक, नीचे अमल करने वाली फोर्स ग्रेविटेशनल बराबर हो जाए, तो ये आइल का ड्रॉप कहां चला जाएगा? इक्विलिब्रियम में। नेट फोर्स जीरो हो जाएगी इक्विलिब्रियम में। अब उसके लिए क्या करें भाई? इसे इक्विलिब्रियम में लाने के लिए क्या करना है आपको? ये तो तय है कि ग्रेविटेशनल फोर्स पे हमारा अख्तियार नहीं है, इसे तो हम नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि उसका जो मैस है उसके ऊपर उस हिसाब से वजन होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। दूसरी फोर्स कौन सी है? इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसमें क्या आ रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से पैदा हुई? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। पोटेंशियल डिफरेंस कहां से है? वो हमने दिया हुआ है। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फोर्स पे हमारा अख्तियार है, हम इसे तब्दील कर सकते हैं। किसको तब्दील करके? फील्ड को। फील्ड को कैसे तब्दील करेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। तो भाई आपने पोटेंशियल डिफरेंस को एडजस्ट करना है सच दैट अपवर्ड इलेक्ट्रिक फोर्स, डाउनवर्ड ग्रेविटेशन फोर्स क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। ठीक है? टू एडजस्ट द पोटेंशियल डिफरेंस such that electric force is equal to मैग्नीट्यूड में बराबर हो जाए। डायरेक्शन में नहीं होंगे, डायरेक्शन में अगर वेक्टर का निशान डालते तो यहां नफी लगानी होती है आपको। हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। वैल्यूज पुट करें। इलेक्ट्रिक फोर्स किसके बराबर है? QE, और ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर है? mg। QE की जगह लिखने लगा हूं V/D। ये बताता हूं कैसे आया। इज इक्वल टू mg। हवाला दे रहा हूं यहां, सिंस ये तो पता है माइनस डेल्टा V/डेल्टा R, इलेक्ट्रिक फील्ड एज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इसी यहां पे मैंने माइनस नहीं लिखा क्योंकि माइनस तो डायरेक्शन के लिए होता है। मैं ऊपर कह चुका हूं कि मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, तो नफी नहीं लगाना। आगे आ रहा है डेल्टा V। यहां हम पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा V से नहीं, किससे जाहिर कर चुके हैं? V से, तो इसलिए V आ गया। नीचे लिखा हुआ डेल्टा R। डेल्टा R सेपरेशन है, यहां हमने सेपरेशन को डेल्टा R नहीं, किसका नाम दिया हुआ है? D का, तो इसीलिए V/D। E की जगह क्या आ गया? V/D। आगे mg, हमें Q चाहिए, तो Q इज इक्वल टू आ जाएगा mg। ये तकसीम हो रहा है, इधर आके ज़र्ब खाएगा, और V क्या आ जाएगा? नीचे। V पोटेंशियल डिफरेंस है। ये हो गई इक्वेशन A। इसको मैं रोक रहा हूं, इसलिए रोक रहा हूं ताकि मैं चेक कर सकूं क्या इस फार्मूले से मैं चार्ज मालूम कर सकता हूं, क्योंकि यही चार्ज चाहिए मुझे। चले चेक करते हैं। सबसे पहले आए पोटेंशियल डिफरेंस। हमें पता है, हमने खुद अप्लाई किया हुआ है, ये नोन है। उसके बाद आ जाए D, सेपरेशन। ये हो गया भाई नोन। सेपरेशन भी हमें पता है, हमने खुद दो प्लेटें रखी हैं, ये भी नोन है। उसके बाद आ जाए G की वैल्यू भी हमें नोन है। उसके बाद आ जाए मैस, हमें नहीं पता। हमें नहीं पता जो ड्रॉपलेट इसके अंदर एंटर हुआ है उसका मैस क्या है, तो मैस अननोन है। तो अगर एक चीज भी अननोन है, वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज। तो इसलिए मैंने इसको रोक दिया। क्यों रोका? क्योंकि मुझे प्रॉब्लम आ रही है, मैं मैस का पहले पता लगा लूं, इसमें पुट करूं, फिर क्यू जाके निकालूंगा। तो इसलिए मैंने इसको रोक दिया है। तो आप बेहतर होगा कि छोटी सी हेडिंग बना लें। आप लिख लेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ मैस। हाँ जी, क्या लिखेंगे? डिटर्मिनेशन ऑफ मैस। इसी का प्रॉब्लम आ रहा है, मैस मालूम करने जा रहे हैं। हाँ जी, मैस मालूम करने के लिए यहां पे आपको अप्लाई करना होगा डेंसिटी का फार्मूला। डेंसिटी, ठीक है, क्या फार्मूला है डेंसिटी का? डेंसिटी बराबर है भाई, सबको पता होगा, मैस ओवर वॉल्यूम। और मैस किसके बराबर आ जाएगा? मैस बराबर आ जाएगा डेंसिटी ज़र्ब वॉल्यूम। डेंसिटी ज़र्ब वॉल्यूम। तो मैस की जगह m आ गया, डेंसिटी की जगह ρ आ गया, आगे लिखा हुआ है वॉल्यूम। भाई वॉल्यूम किसका? इस आइल ड्रॉपलेट का। आइल ड्रॉपलेट कौन सी शेप का है? स्फेरिकल। तो स्फेयर के वॉल्यूम का फार्मूला ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। मैं इसको तरतीब से लिखने लगा हूं, तो मैस आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इनटू ρ। इक्वेशन।
चलें भी देखते हैं क्या इस फार्मूले से हम मैस मालूम कर सकते हैं। देखें, सबसे पहले आ रहा है रो डेंसिटी, ऑयल की डेंसिटी जो है वो निकाली हुई है एक्सपेरिमेंटली, ये नोन हो गई। उसके बाद आ रहा है पाई, पाई की कीमत पता है, 4/3 भी पता है, बाकी क्या बचा, रेडियस। हमें नहीं पता कि जो ऑयल ड्रॉपलेट इसके अंदर एंटर हुआ था उसका रेडियस क्या था, वो तो छोटा सा होगा, सिर्फ देख के तो रेडियस फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इसमें भी रेडियस जो है वो ये नोन हो गया, ये भी नोन हो गया, ये क्या है, अननोन। इसका मतलब इस इक्वेशन को भी रोके मैंने रोक दिया 1 के नाम से। आगे बढ़ते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ रेडियस। अब क्या मालूम करेंगे, रेडियस। डिटर्मिनेशन ऑफ रेडियस यानी आर। चलें भी आर मालूम करते हैं। अब आर रेडियस मालूम करने के लिए क्या करना है आपको, रेडियस मालूम करने के लिए आपको प्लेटों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस को खत्म करना होगा, जीरो पे लाना होगा, यानी बैटरी हटा दें, सेल हटा दें। भाई जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा तो कॉमन सेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, जीरो। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी क्या हो जाएगी, जीरो। इसका मतलब अब ऑयल का ड्रॉप जो है उस पे सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स बची, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। कौन सी फोर्स बची, इलेक्ट्रिक फोर्स तो जीरो होगी, बाकी कौन सी बचेगी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो किसके बराबर है, mg। लेकिन आप ये देखें कि ये ऑयल का ड्रॉपलेट किस में मूव करके आ रहा है, हवा के अंदर। हवा क्या है, फ्लूइड। छठे चैप्टर में बताया था कि जब कोई जैसा फ्लूइड में मूव करता है तो फ्लूइड की उसके ऊपर एक अपोजिंग, एक रिटार्डिंग फोर्स होती है जिसको ड्रैग फोर्स कहा जाता है। और ड्रैग फोर्स हमेशा मोशन के मुखालिफ होती है, इसीलिए इस पे एक और फोर्स बन जाएगी जिसका नाम क्या होगा, ड्रैग फोर्स। ठीक है, ड्रैग फोर्स जो है किसके बराबर होती है, 6 पाई ईटा वी आर, 6 पाई ईटा वी आर। अब ड्रैग फोर्स बढ़ती जाएगी, नीचे आते हुए स्पीड बढ़ेगी, ड्रैग फोर्स बढ़ती जाएगी, बढ़ते बढ़ते किसके बराबर हो जाएगी, वेट के, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। उस वक्त वेलोसिटी कहलाती है टर्मिनल वेलोसिटी, ये बताया था। तो टर्मिनल वेलोसिटी पे ड्रैग फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोबारा बराबर हो जाएंगे। जब बराबर हो जाएंगे तो फिर ये दोबारा इक्विलिब्रियम में चला जाएगा। अब की बार इक्विलिब्रियम में कौन सी फोर्सेस इक्वल हो रही हैं, और इक्विलिब्रियम कंडीशन ग्रेविटेशनल ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशन फोर्स। ड्रैग फोर्स का फार्मूला 6 पाई ईटा वी टी आर और इसका एम जी। एम की वैल्यू पुट कर दें, ये वाली, पुटिंग वैल्यू ऑफ एम फ्रॉम इक्वेशन 1। चलिए मैं पुट करते हैं, ये बन जाएगा 6 पाई ईटा वी टी आर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब रो इंटू जी। ये m की कीमत आगे जी, ये m की कीमत और आगे जी। ये सारी वैल्यूज इधर ले आए, ये बन जाएगा 6 पाई ईटा वी टी आर को उधर ले जाएंगे, डिवाइडेड बाय 4/3 पाई नीचे आएगा, रो भी नीचे आएगा, जी भी नीचे आएगा। इधर क्या बचा हुआ है, आर का क्यूब, और ये आर इधर आके बटे आर। इसको सिंप्लीफाई करें, 2 3 6 2 2 4, पाई से पाई कैंसल, एक आर इससे कैंसल, स्क्वायर बच गया। तो फाइनल रिजल्ट जो है ये देखिए, मैं लिख रहा हूं डायरेक्ट, आर स्क्वायर निकल रहा है इज इक्वल टू, ये 3 तीसरा बटे ऊपर चला जाएगा, 3 से ज़र्ब खाएगा, 9 ईटा वी टी डिवाइडेड बाय, नीचे क्या बचा हुआ है, 2 रो जी। ये है फार्मूला रेडियस का। तो इस फार्मूले से आप रेडियस निकालेंगे, रेडियस का
स्क्वायर आएगा, फिर उसका जज़र निकालेंगे, रेडियस निकल आएगा, इस फार्मूले पुट करेंगे मैस निकल आएगा, इस फार्मूले में मैस की वैल्यू पुट करेंगे चार्ज निकल आएगा। अब मिलीकैन ने जो चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट की इस टेक्निक की मदद से, उसका जवाब आ रहा था इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ 1.6 10⁻⁻19 कूलम। अब ये इंटेग्रल क्यों आ रहा है, यानी 1.6 का दुगना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, इस तरह के जवाब आ रहे थे। तो इसलिए उसने कहा आ रहे हैं कि हो सकता है कि ऑयल ड्रॉपलेट में 2 इलेक्ट्रॉन हो तो 2 गुना आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन हो 3 गुना आएगा, 4 हो 4 गुना आएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए फिर क्या होगा, फॉर 1 इलेक्ट्रॉन 1 हीट 1.6 10⁻⁻19 कूलम, यानी ये जो n है ये नंबर हो गया। 2 होंगे तो दुगना हो जाएगा 1.6 का, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे 3 गुना हो जाएगा, तो इसलिए उसने कहा इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ 1.6 10⁻। तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1.6 10⁻⁻19 कूलम। तो डियर स्टूडेंट, ये था आज का हमारा लेक्चर, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन बाय मिलीकैन ऑयल ड्रॉपलेट मेथड। ठीक है, इसके 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से में जो ऑपरेटर सेट करना है उसके बारे में बताना है, थ्योरी होगी सारी आप जब पढ़ेंगे टेक्स्ट बुक के ऊपर, और दूसरे हिस्से में कैलकुलेशन के मैंने तरीकाकार बता दिया कि कैसे करना है। कि सबसे पहले आप इक्विलिब्रियम में लाएंगे, देखेंगे कौन सी चीज अननोन है, जब पता चला वो मालूम करने चले जाए, जब वो मालूम हो जाए फिर उसके बाद एक और अननोन आ जाएगी, तो फिर वो चीज मालूम करना शुरू कर देंगे। ये था आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर जो है इंशाल्लाह हमारा होगा कैपेसिटर के हवाले से, कैपेसिटर क्या है और उसकी कैपेसिटेंस मालूम करने के लिए कैलकुलेशन, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।